दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी समस्याओं से, उन परेशानियों से बात करें, उन्हें आज्ञा दें, परमेश्वर के वचन को उनके ऊपर क्लेम करें, प्रोक्लेम करें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो दुख आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को, जैसा परमेश्वर ने कहा है, उस वचन को यदि आप प्रोक्लेम करना शुरू करेंगे, उस वचन की यदि आप घोषणा करना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में वैसा ही होता चला जाएगा। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसके 20 अध्याय में एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, इजरायलियों को जंगल में पानी न मिला, उनके पास कुछ भी पानी नहीं है पीने के लिए। तो वे मूसा के पास गए, मूसा के पास कुड़कुड़ाने लगे कि हमें पानी पिला, इससे अच्छा होता कि हम पहले ही मर जाते, तो हमें यहां लेकर के आया है तो हमें पानी पिला। और मूसा उनके लिए पानी कहां से लेके आए? इसलिए मूसा परमेश्वर के पास गया और मूसा ने परमेश्वर के सामने विनती की कि प्रभु, पानी नहीं है, मैं उन्हें क्या पिलाऊं? तब परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से कहा। हम लोग पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 20 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने मूसा को उपाय बताया। परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा से कहा कि तू इस लाठी को ले जा और उस चट्टान के पास जा और उस चट्टान से बातें करना, उस चट्टान से कहना, और वो चट्टान तेरा कहना मानेगी और उस चट्टान से पानी बह निकलेगा। तब सारे इजरायलियों को, उनके पशुओं को, हर एक व्यक्ति को तू पानी पिलाना। और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और चला गया। सारे इजरायलियों को इकट्ठा किया, उन्हें उस पर्वत के पास, उस चट्टान के पास लेकर के गया और उसने उस लाठी को उठाया और 2 बार चट्टान पर मारी और चट्टान से पानी निकल पड़ा। और सारे इजरायलियों ने तो पानी पिया, लेकिन परमेश्वर मूसा और हारून से क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा था कि तुम चट्टान से बातें करना, तुम चट्टान से कहना। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो शायद ऐसा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम चट्टान से कहना कि पानी निकल आए। लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके विपरीत कर दिया। उन्होंने लाठी उठाई और चट्टान पर 2 बार मार दी। हालांकि पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया कि तुमने मेरे वचन के अनुसार नहीं किया, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं रखा। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें उस चट्टान से बोलना चाहिए था, तुम्हें उस चट्टान से कहना चाहिए था, और तुम्हारे कहने के अनुसार उससे पानी निकल आता। तुम्हें उस चट्टान को लाठी नहीं मारनी थी, तुम्हें उस चट्टान को कहना था कि पानी दे, तुम्हें उस चट्टान को कहना था कि पानी निकल आए। लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करें। उस परिस्थिति से, उस समस्या से, उस दुख से, उस बीमारी से कहना शुरू करें। आपके मुंह में सामर्थ्य है, आपको कहना है। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं। जैसे मूसा ने यहां पर उस बात को, उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि तेरे कहने मात्र से पानी निकल आएगा। उसने लाठी मारी। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको सिखाता है कि तुम्हारे कहने मात्र से काम हो जाएगा। तुम्हारे आज्ञा देने से दुष्ट आत्माएं निकल आएंगी, तुम्हारे प्रार्थना करने से बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे कहने से वो पहाड़ दूर हट जाएंगे, तुम्हारे कहने से वो पेड़ उखड़ जाएंगे, तुम्हारे कहने से उबड़ खाबड़ रास्ता प्लेन बन जाएगा, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे शब्दों के द्वारा काम हो जाएगा। वो समस्या दूर हो जाएगी, वो बाधा दूर हो जाएगी, वो रुकावट दूर हो जाएगी, वो परेशानी दूर हो जाएगी।
केवल तुम्हारे कहने से, तुम्हारी आज्ञा देने से, तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे परमेश्वर के वचन के अनुसार करने से वैसा ही होता चला जाएगा। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कहना है, परमेश्वर के वचन को ही आपको कहना है, आप उसको ही रिपीट कर सकते हैं और आपके जीवन में अवश्य काम होगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। मीन्स आपको कहना है, उन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से कहना है, उन्हें आज्ञा देनी है कि मेरे जीवन से चले जाओ, और वो आपके जीवन से चली जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।